हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा तीसरा लेक्चर होगा क्लास 9 केमिस्ट्री का। आज का टॉपिक आप देख सकते हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट, आपने लास्ट टाइम जरूर वीडियो देखा होगा। आपने क्या पढ़ा है? इफेक्ट ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर पढ़ा था। टेम्परेचर में क्या समझा था? पार्टिकल्स को हम पास, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, पार्टिकल को दूर दूर ले जाते हैं। अब प्रेशर का उल्टा काम होगा। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो पार्टिकल दूर भागेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, इसका मतलब पार्टिकल्स दूर भागेगा, स्टेट चेंज हो सकता है, होता ही है। लेकिन प्रेशर करने पर उसमें भी स्टेट चेंज होगा, पार्टिकल पास पास आ जाएंगे। बाय अप्लाइंग प्रेशर वी ब्रिंग द पार्टिकल्स of matter close to each other, thereby increasing the force of attraction between the particles, among the particles, है ना। जो क्या होता है कि पार्टिकल्स को पास लाते हैं प्रेशर इंक्रीज करने पर। सपोज ये गैसेस पार्टिकल है, अगर हम इस पे प्रेशर लगाते हैं तो ये पार्टिकल क्या होगा, और पास आएगा, पास आएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ये बन जाएगा लिक्विड स्टेट में। और इस पर फिर से प्रेशर लगा दो, ये बन जाएगा सॉलिड स्टेट में, ये पार्टिकल और भी ज़्यादा पास आ जाएंगे। ठीक है, ऐसा होता है फिनोमेना। ड्राई आइस का एग्जांपल आपने समझा भी है। अच्छा, इससे पहले लिखा हुआ कंप्रेस करते हैं, मतलब प्रेशर लगाते हैं। कंप्रेस का मतलब प्रेशर लगाना, टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं गैस का, तो गैस चेंज इनटू लिक्विड। जैसे देख सकते हैं, कंप्रेस किया, टेम्परेचर प्रेशर बढ़ा दिया, टेम्परेचर को इंक्रीज कर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर पार्टिकल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर भागेंगे, टेम्परेचर को डिक्रीज करने पर पार्टिकल पास पास आ जाएगा। यही कारण है कि ड्राई आइस जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, ये अपोजिट काम कर रहा है ना। ड्राई आइस जो सॉलिड फॉर्म में होगा वो डायरेक्टली कन्वर्ट होता है गैसेस स्टेट में बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे अगर हम प्रेशर को डिक्रीज करते हैं, है ना, तो याद रखिएगा वो पार्टिकल गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं ना, उल्टा काम कर रहे हैं ना। सॉलिड जो है वो किस में आ रहा है, यहाँ ड्राई आइस जो होता है वो CO2 सॉलिड फॉर्म में होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। उसकी में हम प्रेशर को डिक्रीज करते हैं, मतलब प्रेशर को डिक्रीज करने वाला भी इसको छोड़ है, धीरे धीरे वो पार्टिकल दूर दूर भागने का काम कर रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इवापोरेशन एक प्रोसेस होता है। इवापोरेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होगा, इसमें भी चेंज ऑफ स्टेट होता है। जब हम किसी लिक्विड स्टेट को कन्वर्ट करके गैसेस स्टेट में लाते हैं तो उसको इवापोरेशन कहते हैं। लाइक वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, उसको हम गर्म करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट से नीचे गर्म करते हैं। द चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी गिवन टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, किसी भी टेम्परेचर पर, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से नीचे अगर हम गर्म करते हैं तो वाटर बन जाता है वेपर में, मतलब लिक्विड स्टेट्स टू गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं इवापोरेशन का प्रोसेस। ठीक है, डायग्राम समझेंगे कि वैसे इवापोरेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम बॉइलिंग होता है, बॉइलिंग से डिफरेंट होता है, क्योंकि जब हम बॉयल करते हैं, जैसे आप डायग्राम देखिएगा तो लिखा हुआ इसमें, है ना, इवापोरेशन जो होता है वो पार्टिकल्स जो होते हैं लिक्विड के वो छोड़ रहा है, पोजीशन को छोड़ रहा है, जगह को छोड़ कर सीधा जा रहा है। इसमें देखो बॉयल हो रहा है, किस तरह से पार्टिकल रेंडमली मूव कर रहा है, कभी इधर जा रहा है, फिर इधर, कभी ऊपर नीचे, किस तरह से होता है, जिगजैग मार्ग को ले जाता है। चलो अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक ये हुआ, अगला टॉपिक है कंडीशन रेट ऑफ इवापोरेशन। हाँ, ये लिखा हुआ फैक्टर्स इफेक्टिंग इवापोरेशन, जो फैक्टर्स होते हैं इवापोरेशन को इफेक्ट करेगा वो कौन कौन फैक्टर्स होते हैं, तो याद रखिएगा इवापोरेशन। तो 4 फैक्टर्स है ये, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, कर्सर को थोड़ा साइड कर दिया। चलो, कंडीशन ये है कि इंक्रीज इन सरफेस एरिया, रेट ऑफ इवापोरेशन, रीजन बता भी रहा, साथ साथ बहुत अच्छे से आप लोग समझ जाइएगा कि जो इवापोरेशन, वैसे इवापोरेशन का प्रोसेस समझ में आ गया। इवापोरेशन एक प्रोसेस होता है, जो लिक्विड कन्वर्ट होकर गैस स्टेट में आ जाएगा उसको इवापोरेशन कहते हैं। वैसा इसलिए होता है जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, सरफेस एरिया बढ़ा देंगे। अब ऐसे कंडीशन होता है कि सनलाइट जो होता है, हम लोग जैसे डेली लाइफ में देखते हैं,
चाहे वो तालाब का पानी हो, नदी का पानी हो, या समुद्र में ओशन वाटर हो, इतने बड़े महासागर में वाटर है। सनलाइट में क्या होता है, वो डायरेक्टली गर्म होता रहता है, वो पानी लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होके इन्वायरमेंट में चला जाता है। उस प्रोसेस को तो बोलते हैं इवापोरेशन। ठीक है। इंक्रीज इन सरफेस एरिया। दो हम बर्तन लेते हैं, ठीक है, दो बर्तन लेंगे, एक बर्तन जिसका साइज छोटा होगा, एक बर्तन जिसका साइज बड़ा होगा। ठीक है, एक बर्तन जिसका साइज छोटा होता है, एक बर्तन जिसका साइज बड़ा होता है। दोनों में हम गर्म कर रहे हैं पानी को। सरफेस एरिया ज़्यादा इसका है, इसलिए जल्दी फास्ट इवापोरेशन होगा, क्योंकि लिक्विड जल्दी से इसके स्टेट को, मतलब अपनी मुहिम पोजीशन को छोड़ के चला जाएगा। इसमें धीरे धीरे होगा इवापोरेशन। रीज़न है कि इसका सरफेस कम है ना। टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, सरफेस कम है, स्लो होगा, इस पर फास्ट होगा। यही रीज़न है कि गर्मी के समय में, है ना, समर के टाइम में क्या होता है कि कपड़ा जल्दी सूख जाता है। अगर हम उसको फैला कर रखते हैं तो कपड़े को फैला कर रख दो, जल्दी सूख जाएगा, क्योंकि सरफेस एरिया को हमने क्या बढ़ा दिया है ना। दूसरा पॉइंट ये इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ऑब्वियसली इवापोरेशन भी इंक्रीज होगा, क्योंकि ऐसा होता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है पार्टिकल्स का, लिक्विड पार्टिकल का, वो इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ेगा, भागेगा, तेज़ी से भागेगा। इसलिए वो क्या होता है, वेपर में आ जाएगा, मतलब गैसेस फॉर्म में आ जाएगा। इवापोरेशन वहाँ भी फास्ट होता है। थर्ड में इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है कि वाटर वेपर ऑलरेडी हमें हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद है और उसमें से हम इवापोरेशन कर रहे हैं, मतलब पहले से वाटर कंटेंट मौजूद है। वाटर कंटेंट इन एयर इंक्रीजेज, पहले से मौजूद है, इवापोरेशन करते हैं तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यही रीज़न, एक कारण ये भी हो सकता है ना कि जैसे हम भीड़ वाले एरिया में हम चल रहे हैं, ऑलरेडी वहाँ भीड़ लगी हुई है, और फिर से एक नए आदमी को ला कर रख रहे हैं, इसका मतलब और ज़्यादा हमें दिक्कत हो जाएगा चलने में, और ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। तो पहले से मौजूद है पानी और उसमें हम ह्यूमिडिटी को बढ़ा रहे हैं, इवापोरेशन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो डिक्रीज़ होगा ना, इवापोरेशन स्लो हो जाएगा, क्योंकि जो गैसेस पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे से दूर भागते हैं ना, और ऑलरेडी गैसेस पार्टिकल वेपर फॉर्म में मौजूद है। अब उसमें से इवापोरेशन करके फिर से ला रहे हो, आप वेपर बना रहे हो, तो फिर वो जाएगा कहाँ। इंक्रीज इन विंड स्पीड। हवा तेज़ गति में कर रही, तेज़ गति में, तो वो भी इवापोरेशन क्या होता है, इंक्रीज करेगा, क्योंकि वाटर वेपर आर ब्लोन अवे अलोइंग मोर इवापोरेशन। पहले से अब जब कपड़े सूख रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि पहले से वो वाटर वेपर बन रहा है। तेज़ हवा चल रही है तो ऑब्वियसली जो वाटर वेपर जो बन रहा है उसको तेज़ी से उड़ा के ले जाएगा और तेज़ी से इवापोरेशन हो जाएगा। यही रीज़न है कि अगर तेज़ हवा बह रही है तो उस टाइम पे भी क्या होता है, इवापोरेशन फास्ट होता है, इंक्रीज़ करता है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स था तो मैं समझा दिया है।